नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी टी ए, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस इट्स इन सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पार्ट में हमने पुटअप किए हैं। तो दोस्तों ये हिंदी टॉप क्वेश्चन पार्ट नंबर ये 12 है, ठीक है ना दोस्तों। और आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा हिंदी टॉप क्वेश्चन पार्ट 12, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें दोस्तों वर्ण बोलते हैं। जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट हमारा, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, छह क्षेत्रीय वर्ण किसके योग से बना है? तो ये कै अलंत प्लस सै से बना हुआ है। 66 कौन से? तो ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न की संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो दोस्तों सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में अलोकित भारतीय भाषाओं में कितनी मतलब कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो दोस्तों कितनी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काव्य भाषा के लिए सबसे अधिक प्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि की विकसित रूप है? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि की विकसित लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? रामायण और महाभारत ये आर्य भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध रचना है पदावली किसकी है? विद्यापति की। और ये किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है? तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? तो जो दोस्तों जाटू बंगारू बोली का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनाई के दुई बेटवे रमीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये भोजपुरी भाषा से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक है? तो हिंदी का पहला नाटक नहुस है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की जो भाषा थी सदुकुड़ी भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रागतिकवाद प्रागतिकवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यह रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य इतिहास के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना दोस्तों, और चिंतामणि भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? तो गीत गोविंद जो लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर नेक्स्ट प्रश्न ये है, लोकनायक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, इंद्रापति किसे कहा जाता है? जो इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र क्या है? तो दोस्तों कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पुस्तक जो है हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, आग कौन सा शब्द है? दोस्तों तद्भव शब्द आग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा के जू के तू ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और दोस्तों तद्भव शब्द उन्हें कहा जाता है जो आम भाषा में यूज हो बोले जाते हैं। ठीक है ना, जो आम भाषा में बोले जाते शब्द उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ ग्रामीण भाषाओं में तद्भव शब्दों को देखने ज़्यादा मिलते हैं, जो तद्भव शब्द देखे जाते हैं ज़्यादातर ग्रामीण भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पृथ्वी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा इस वजह से है क्योंकि इसमें प्रत्यय लग रहा है। दोस्तों जिन संज्ञा में प्रत्यय लग जाता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और दोस्तों जातिवाचक संज्ञा उन्हें कहा जाते हैं जो एक से अधिक हो। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ फूल की बात हो रही है लेकिन खाली किसी फूल का नाम नहीं लिया गया, तो इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर स्पेशल वो बोल देता कि गेंदे का फूल, तो दोस्तों गेंदे का फूल ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान ये है, वो विशेष की तरफ को आकर्षित करता है, और जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक के लिए यूज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो दोस्तों युगरूढ़ शब्द है ये लंबोदर। ठीक है ना दोस्तों, युगरूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है दोस्तों इसमें तीसरे शब्द की तरफ आकर्षित होता है। ये जैसे कि हमारा वो शब्द नहीं होता, वो समास होता है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, आपको पता ही होगा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। मैं कौन सा पुरुष है? दोस्तों मैं उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों उत्तम पुरुष की पहचान क्या है? दोस्तों हम स्वयं उत्तम पुरुष होते हैं, और जो जो हम किसी को बोलते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। और दोस्तों अगर हम दूसरे बंदे से अगर तीसरे बंदे को बोलेंगे तो दोस्तों वो अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों आप में निश्चय वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है, गोल विशेषण है? तो दोस्तों जो गोल है वो विशेषण गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना दोस्तों, गुणवाचक विशेषण उसे बोला जाता है जो किसी के गुण को देखकर बता दे। जैसे कि मान लिया चपाती है, तो दोस्तों चपाती क्या है? गोल है, तो उसका हमने गुण देखा, इस वजह से वो गुणवाचक हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोई में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों सर्वनामिक विशेषण है कोई में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है? तो दोस्तों ये वर्तमान काल है। ठीक है ना, कि तुम जा रहे हो, तो दोस्तों ये क्या अब की जो, क्योंकि काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है ना, तो ये हमारे वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये है, नाक कौन सा लिंग है? तो दोस्तों नाक स्त्रीलिंग है। नाक जो कौन सा शब्द है? दोस्तों नाक स्त्रीलिंग है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नवयुवक में कौन सी समास है? तो दोस्तों नवयुवक में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? दोस्तों अवयवी भाव समास है प्रतिदिन में। दोस्तों इसमें जो अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। दोस्तों इसमें दूसरा पद समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नीलकंठ में कौन सा समास है?
तो दोस्तों नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। और दोस्तों मैं जी अभी आपको बताया था जो जो योग रूढ़ जो बता रहा था वो बहुब्रीहि समास की तरह होता है। तो ये हमारा नीलकंठ में कौन से समास है, बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसमें तीसरे की तरफ ये मतलब तीसरे की तरफ बोलते हैं इसमें, जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, किसका है वो दोस्तों, नीला है कंठ किसका, जैसे कि शिव के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसी तरीके से बहुब्रीहि समास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाप पुण्य में कौन सी समास है। दोस्तों पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, क्योंकि जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से समास के पद, मतलब किस समास के पद दोनों ही प्रधान होते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास के प्रधान होते हैं पद दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर में कौन सी समास है। दोस्तों दोपहर में द्विगु समास है। दोस्तों द्विगु समास की पहचान ये है, ये संज्ञावाचक सर्वनाम हुए समास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है। दोस्तों इसमें निषेधवाचक वाक्य है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और अपने फ्रेंडों के साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, और चैनल की सभी वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपकी एक वीडियो भी मिस करने से आपको कई क्वेश्चनों का लॉस हो सकता है। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।